विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश में पड़ रही भयंकर गर्मी और इस भयंकर गर्मी में बिजली की किल्लत ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। शहरों के अलग अलग इलाकों में और गांव में कुल मिलाकर 18 से 24 घंटे ही बिजली है। लेकिन बिजली मंत्री ने आज पहली बार यह कह दिया कि अब लोग जरा किफायत से अपनी बिजली का इस्तेमाल करें, पंखे एसी किफायत से चलाएं। हालांकि उन्होंने दावा तो देश के सर्वश्रेष्ठ बिजली आपूर्ति का किया है। एक तरफ लोग परेशान, दूसरी तरफ मंत्री जी के दावे। आज का यूपी में आज बिजली की किल्लत का विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को और मुख्यमंत्री को भी इस बात का अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली किल्लत से लोग सिर्फ परेशान ही नहीं हैं, बल्कि लोग नाराज भी हैं। सरकार इसे बिजली किल्लत नहीं, सरकार इसे बिजली कटौती, वो भी गर्मी की वजह से बिजली उपकेंद्रों पर पड़ रहे लोड और बिजली के ट्रांसफार्मर और बिजली के सबस्टेशन फूंक जाने की वजह मान रही है। लेकिन एक तरफ लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो या बिजली मंत्री ये कह रहे हैं कि लोग बिजली बचाएं, दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर है। शहर दर शहर, गांव दर गांव बिजली की स्थिति इस वक्त सबसे नाजुक बनी हुई है। यूं तो सरकार का दावा है कि 18 से लेकर 24 घंटे के बीच गांव में बिजली आ रही है, यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां लगभग 6 से 6 घंटे का लोड शेडिंग चल रहा है। लेकिन लोग परेशान हैं, बिजली की वजह से पानी को लेकर के हालात खराब हैं। कई जिलों में लोग सड़कों पर उतरे, कई जगह बिजली के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट की नौबत आ गई। सरकार का कहना है कि बिजली की कमी नहीं है, अत्यधिक गर्मी ने बिजली का लोड बढ़ा दिया है। पीक आवर्स में लोग ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए बिजली की किल्लत अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। और सरकार और खासकर मंत्री जी का दावा है कि अगर लोग बिजली बचाएं, पीक आवर्स में पंखे, लाइट्स, एसी अगर कम से कम इस्तेमाल करें तो बिजली शायद मिल जाएगी। खैर, हम मंत्री जी की बात भी सुनाएंगे आपको, मुख्यमंत्री ने किस तरह की अपील की है यह भी सुनाएंगे। लेकिन लोग इस बात से नाराज हैं कि एक तरफ प्रदेश में शहर दर शहर के अलग अलग मोहल्लों में बिजली की समस्या हो रही है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। मंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं कि बिजली की कमी नहीं, देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्तर प्रदेश के पास है और 4 सालों से उत्तर प्रदेश बिजली में नंबर 1 बना हुआ है। तो फिर लोग सड़कों पर क्यों हैं? लोग इस भीषण गर्मी में सड़कों पर क्यों उतरने को मजबूर हैं? हालांकि पिछले 1-2 दिनों में हालात थोड़े बेहतर हुए हैं और तभी मंत्री जी भी निकलकर सामने आए हैं। अभी तक मीडिया से सीधे बच रहे थे, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है उसे सुन लीजिए। देखिए, गर्मी का जो प्रभाव है वो हर व्यक्ति, हर जानवर पे पड़ रहा है। सभी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सलाह दिया है सबको कि आप सावधान रहें, पानी पीते रहें, पशु पक्षियों को भी अपना पानी पिलाने में योगदान दें। साथ ही गर्मी के इस मौसम में, चूँकि मैं ऊर्जा मंत्री भी हूँ, तो बिजली की मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने के साथ साथ हम लोग उसे आपूर्ति करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथ ही सबसे मेरा निवेदन है कि संयम पूर्वक बिजली का उपयोग करें, जितना आवश्यक हो उतना ही जलावें, और आवश्यकता के बाद अपने पंखे को, अपने एसी को बंद कर दें, लाइटों को बंद कर दें। शाम के वक्त भी देखा जाता है कई बार बहुत अतिशय लाइट कहीं कहीं जलती है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बिजली का बचाना, ऊर्जा का बचाना हम सब के हित में है, पर्यावरण के हित में है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने ज़रूरत भर का पर्याप्त बिजली उपयोग करिए, पर्याप्त अपनी लाइट जलाइए, लेकिन आवश्यकता के से अधिक इसे खर्च करने में
मानव जाति का या पर्यावरण का कल्याण नहीं है। तो सुना आपने, ए.के. शर्मा कह रहे हैं कि बिजली बचाइए, सबको पर्याप्त बिजली मिल रही है, लेकिन शाम के समय पीक आवर्स में अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली ना इस्तेमाल करें। ठीक है, ये एक लोगों को उन्होंने सलाह दी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि बेवजह बिजली ना भी उठाया जाए, लेकिन सलाह से पहले थोड़ा गिरेबान में भी झांकना होगा। वजह, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सड़कों पर लोगों का उतरना जारी है। बिजली की किल्लत और भयंकर गर्मी की वजह से लोगों की नाराजगी सड़कों पर दिखाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली को लेकर के अखिलेश यादव के शासन की याद दिलाई। 2 दिन पहले उन्होंने जो बातें कही उसको भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का जब दौर था तो बिजली की तारों पर तो कपड़े सुखाए जाते थे। एक सप्ताह एक शहर में बिजली आती थी रात में, तो अगले सप्ताह दूसरे शहर को रात को बिजली दी जाती। खैर, मुख्यमंत्री ने क्या कहा और उन्होंने बिजली बचाने की अपील की है, सुनिए मुख्यमंत्री। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो 1 सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। लेकिन बात इसकी है कि सरकार की अपील तो ठीक है, सरकार की सलाह भी ठीक है कि बिजली बचाएं। लोग बिजली अपने तरफ से बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब उन्हें बिजली नहीं मिलती तो गुस्सा फूटता है। और गुस्सा सरकार पर और मंत्री पर इसलिए भी कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में एक त्राहिमाम सी स्थिति बनी हुई थी। बेशक बिजली की सप्लाई के अगर आंकड़ों को देखें या डेटा को देखें तो बिजली की सप्लाई आंकड़ों में कमी नहीं दिखती, लेकिन जब लोगों के घरों तक बिजली ही ना पहुंचे तो क्या कहें। उपकेंद्रों पर अगर बिजली सब स्टेशन पर अगर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ जाए, बिजली सब स्टेशन में जलने की स्थिति आ जाए और लोगों को बिजली न मिले तो लोग किसकी सुने। लेकिन उसी दौरान पिछले अगर आप देखें तो 1 हफ्ते से जब बिजली की क्राइसिस सबसे ज्यादा थी, तो बिजली मंत्री ए.के. शर्मा जी लगातार इस बात को ट्वीट कर रहे थे, अपनी उपलब्धियों के कार्ड ट्विटर पर डाल रहे थे कि कैसे उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा बिजली देने वाला राज्य है। पिछले 4 सालों से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बिजली दे रहा है। आंकड़े सही हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीक आवर्स में 31,000 मेगावाट तक उत्तर प्रदेश ने उसको पा लिया है, जो कि महाराष्ट्र से भी ज्यादा है। देखिए किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया और वो कार्ड भी लगाया था। लेकिन लोगों का गुस्सा इसी बात पर है कि आप अपनी वाहवाही, अपनी पीठ तो थपथपा रहे हैं, लेकिन जमीन पर कई इलाकों में बिजली की भयंकर किल्लत दिखाई दे रही है। जरा देखिए इस कार्ड को जो उन्होंने ट्वीट किया। तो ए.के. शर्मा ने अपने एक्स हैंडल से जो ट्वीट किया उसमें ये लिखा है, उसमें वो कार्ड दिखता है कि लगातार चौथे वर्ष भी बना रहा उत्तर प्रदेश नंबर 1, 31,824 मेगावाट की ऐतिहासिक पीक सप्लाई के साथ प्रदेश की ऐतिहासिक देश की सर्वाधिक। और नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, जो कि 2024 में 28,700 बिजली की डिमांड इन्होंने पूरी की। 2024 में 2025 में इनका दावा है कि 28,216 की डिमांड थी, वो हमने पूरी की, देश में नंबर 1 रहे। और 2026 में उत्तर प्रदेश को 31,824 यूनिट उनके पीक टाइम पर मिला है, जबकि महाराष्ट्र 29,463, गुजरात 24,000 और तमिलनाडु 17,445 के साथ चौथे नंबर पर। तो एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियों का गुणगान कर रही है, तो दूसरी तरफ बिजली से कई जिले, शहर, गांव, कई इलाके त्राही त्राही कर रहे हैं। इसका अंदाजा सरकार को भी है। लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर आप बिजली देने में या बिजली
सही तरीके से पहुंचाने में अगर नाकाम है तो इस वक्त अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? क्यों अपनी उपलब्धियों का गुणगान कर रहे हैं जब जनता सड़क पर है? और यह बात सिर्फ पार्टी के लोग नहीं, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि कम से कम बिजली की हालत ठीक तो हो जाए, उसके बाद अपनी पीठ थपथपाएं। खैर, अब अखिलेश यादव लगातार हमलावर है सरकार पर। आज सुनिए उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने क्या ट्वीट किया है। उधर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को बिजली के मुद्दे पर निशाने पर लिया था, जब ये कहा कि अखिलेश राज में तो बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे, अखिलेश यादव ने भी एक्स पोस्ट पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, अगले चुनाव में जनता भाजपा को अच्छे से धो पटक कर हमेशा के लिए सुखा देगी। शुक्र है असफल मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि इस महाविद्युत आपदा के पीछे दिल्ली वालों के भेजे हुए दूत की साजिश है। यह स्पष्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में बिजली मंत्री जी आते नहीं हैं या बुलाए नहीं जाते। अगर आते हैं तो माननीय से अनुरोध है कि उनके कंधे पर हाथ रखकर एक तस्वीर आज पोस्ट कर दीजिए। जनता को आपकी आपसी गर्मी से राहत मिल जाएगी, क्योंकि जनता ने आप दोनों को कभी एकांत में साथ नहीं देखा। तो अखिलेश यादव लगातार कटाक्ष करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे इस सरकार की व्यवस्था। यानी कि बिजली को लेकर जिस तरीके से इस वक्त एक तरीके की जंग छिड़ी हुई है, एके शर्मा बिजली की बातें, बिजली के आंकड़े ये तो सब पेश कर रहे हैं, लेकिन जनता की जो समस्या है, जो जनता जूझ रही है, वहां तक शायद उसे हल नहीं कर पा रहे हैं। और अब उन्होंने जनता से ही अपील की है कि आप अपने घरों की बिजली कम जलाएं, जरूरत से ज्यादा बिजली न जले, पंखा, बिजली, एसी वक्त के साथ बंद रखें। खैर, देखना है गर्मी के इस प्रचंड मौसम में, प्रचंड गर्मी के इस मौसम में क्या कोई राहत मिलती है या फिर यूं ही एक जो पॉलिटिकल बयानबाजी है वही दिखाई देती है। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।